हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके सामने लेके आया हूँ संधि भाग 4, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। जो ये बहुत कठिन माना जाता है। इसमें बहुत से नियम होते हैं जिसको याद करने के लिए हमको बहुत याद करना पड़ता है, समय लेना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, धीरे धीरे इसको भी बहुत अच्छे से कवरेज करेंगे। जैसे हम लोग स्वर संधि को इतने अच्छे से पढ़ा, सबको याद करने के लिए शानदार ट्रिक का इस्तेमाल किया, उसी तरह हम व्यंजन संधि को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्यंजन संधि होता क्या है। व्यंजन संधि से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम परीक्षाओं में हम उसके आंसर देने में हम थोड़ी थोड़ी त्रुटि से हमारा आंसर गलत हो जाता है, जिससे उसको ध्यान देंगे। व्यंजन संधि आखिर होता क्या है। व्यंजन व्यंजन हाँ, वर्णमाला में हमारे व्यंजन के दो उच्चारण के स्थान पे बांटते थे, तो दो भाग में, पहला स्वर होता था, दूसरा क्या, व्यंजन। तब तो हम पढ़े व्यंजन, यानी कि व्यंजन के साथ कोई भी व्यंजन वर्ण आए, उसके साथ अगर कोई स्वर वर्ण या कोई व्यंजन वर्ण आए, तो जब जो और वहां पे जो विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। हाँ, व्यंजन वर्ण के साथ क्या आए, कोई व्यंजन वर्ण आए या कोई क्या आए, कोई स्वर वर्ण आए, तो वहां पे जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को पहचानने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें मैं शॉर्ट तरीके उसको बता, एकदम आसान तरीके। जैसे हम लोग आ की मात्रा से दीर्घ संधि बना देते थे, वैसे ही आप लोग याद कर लीजिए ये 3, और क्या याद कर लीजिए 5। इसका 3 5 मतलब क्या, तो मैं बता दूं। 3 मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का। जैसे आप पढ़े हैं 5 वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या में पढ़े थे, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25, स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या 16, तो उसमें 5 वर्ग में हम बांटे थे। कौन कौन सा, क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फिर हम क्या कहते हैं च वर्ग और ट वर्ग। इन 5 वर्ग में हम बांटे थे। तो अगर प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर दिखे, कोई भी शब्द है, अगर उसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर आपको दिख जाए या 5वां अक्षर दिख जाए, तीसरा मतलब क्या, जैसे क ख ग क्या हुआ, तीसरा हुआ। अंग क्या हुआ, 5वां हुआ। च छ ज क्या हुआ, तीसरा हुआ। य क्या हुआ, 5वां हुआ। ट ठ ड क्या हुआ, तीसरा हुआ। अड़ क्या हुआ, 5वां हुआ। उसी तरह त वर्ग में द क्या हुआ, आपका तीसरा हुआ। न क्या हुआ, 5वां हुआ। प वर्ग में जाएंगे तो ब क्या हुआ, तीसरा, और म क्या हुआ, 5वां। तो अगर तीसरा या 5वां वर्ण दिख जाए दोस्तों, तो आप लोग जान जाइएगा कि वह क्या है, व्यंजन संधि है। हाँ, याद कर लीजिए, तीसरा या 5वां, ग, अंग, ज और य, ड और अड़ दिख जाए, तो क्या दे सोचिएगा, आप लोग सोचिएगा कि वह क्या है, व्यंजन संधि है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके संधि विच्छेद करने में जो नियम लागू होता है, मैं आपको बताता हूँ। फिर देखिए, पहला नियम वही होता है, यदि किसी वर्ग के किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि पहला वर्ण मतलब क च ट त, क वर्ग का पहला क, च वर्ग का पहला च, ट वर्ग का पहला ट, त वर्ग का पहला त। देखिए लिखा हूं, क च ट त प। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ग के साथ उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन मतलब 4 जिनकी संख्या होती है, य र ल व, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आता है, तो वह अपने तीसरा वर्ण में बदल जाता है। कहाँ बदल जाता है, तीसरा में। क क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। च क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ट क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। त क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। प क्या हो जाएगा, ब। हाँ, फिर से एक बार, प्रत्येक वर्ग का अगर पहला वर्ण क च ट त प के बाद उसी वर्ग का तीसरा, यानी क के बाद ग भी आ सकता है, क के साथ ग, क के साथ घ, ये च के साथ ज, तो वो कहाँ बदल जाता है, या कोई स्वर आ जाए या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो किस में बदल जाता है, वह अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यही आपका पहला नियम कहता है। जैसे आप देखिए, दिग्गज ग तीसरा है ना, क्या जान जाइएगा, व्यंजन संधि। अगर पूछे कौन सी संधि है, तो ऐसे आपके दिया व्यंजन संधि। लेकिन पूछता है संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद करने के लिए हमें नियम को
पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों। तो नियम को पढ़िए। जैसे दिग्गज, ग आया ग, तो इसको कैसे करेंगे? तो ग के पहला लेटर क्या होता है? क। पहला अक्षर क्या होता है? क, वहाँ। तो क में बदलिए दिक् प्लस में गज, दिग्गज। दिक् प्लस में क के साथ क्या आया? ग। तीसरा लाया, हमने लिखा क च ट त प के बाद क्या आता है? तीसरा आ सकता है, तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर आ जाए। देखिए सदवाणी, द क्या है? तीसरा है ना। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। कैसे करेंगे? सत प्लस में वाणी, सदवाणी। द का पहला क्या होता है? त, तो उसमें त में चयन कर दीजिए, उसके बाद इसको लिख दीजिए ना। वाणी, सत प्लस में वाणी, वाणी। सत प्लस में वाणी, सदवाणी। यहाँ पे जगदानंद, देखिए तीसरा अक्षर क्या है? द। यहाँ से क्या है? द। तो इसको द का बदल दीजिए, त में बदल दीजिए। द को उसके पहले द का तीसरा है, उसका पहला क्या होता है? त। जगत प्लस में आनंद, जगदानंद। यहाँ पे देखिए दिग्भ्रम, ग आया ग ग ग को पहले में बदलिए दिक् प्लस में भ्रम। आज ये आपका अजंत है, गलती से लिख दिए, ये अजंत है, अजंत। तो अजंत, तो ज तीसरा है, तो ज का पहला उसे क्या होता है? च, तो अच प्लस में अंत, अजंत। सड दर्शन, सड दर्शन, सट प्लस में दर्शन। यह हुआ आपका पहला नियम। दूसरा नियम आपको बता दूं, दूसरा नियम यह कहता है कि अगर रही, मैंने तीसरा वाला बता दिया ना। तीसरा कब होता है? पहला के साथ, यानी क च ट त प, क च ट त प के बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, कोई स्वर, अंतस्थ व्यंजन आए तो अपने तीसरे में बदल जाता है। तो पांचवा में कब बदलता है? तो सुनिए ध्यान से, यही क च ट त प यानी पहला वर्ण के साथ यदि न आए, क्या है? देख लीजिए ध्यान से, न या म आए, न या म आए, तो वह अपने पांचवे वर्ण यानी कि पंचमाक्षर अंग, इ, अ, न, म, वही नाक से निकलने वाली ध्वनि पंचमाक्षर पढ़े थे ना हम, इनको इनमें चेंज हो जाता है, इनमें बदल जाता है यह। फिर से देखते हैं, यदि प्रत्येक वर्ण के पहले वर्ण के साथ न या म आए तो वह पांचवा वर्ण में बदल जाता है। देखिए जैसे सड़, अड़, पांचवा वर्ण है, व्यंजन संधि होगा। कैसे तोड़ेंगे इसको, संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो अड़ का पहला अक्षर क्या होता है? ट होता है। तो सट और प्लस में तो मार घई है, सट मार गई ट, और ये आपका म आ गया, मिलके क्या हो जाता है? अड़। ये उन्नति का नौ चौथा अक्षर है, पांचवा है, पांचवा है, तो उसका पहला क्या होता है? त। तो उत प्लस में नति, उन्नति। यहाँ पे जगत, जगन्नाथ, देखिए नौ आया ना, नौ का पहला क्या तोड़ेंगे? जगत, जगत प्लस में नाथ। अमय, म पांचवा है, अप, तो पहला क्या होता है? प, तो अप प्लस में मय, अमय। ऐसे वो हो जाता है दोस्तों। तो तीसरा और पांचवा वर्ण आए तो जान जाइएगा आप क्या, व्यंजन संधि कैसे तोड़ते हैं। पांचवा अगर आ जाए तो क च ट त प के साथ न या म लगा दीजिएगा, और अगर तीसरा आ जाए तो क च ट त प के साथ तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन को लेके साथ उसका संधि विच्छेद करते हैं। तो दोस्तों ये रहा व्यंजन संधि का केवल 2 नियम। आगे और नियम आएंगे जिसको मैं अगले नियम में बताने का प्रयास करूंगा, अगले अपने संधि भाग 5 में बताने का प्रयास करूंगा। तो हमारे अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए।